इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। रेफरेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने वकील बाबर अवान के जरिए दायर किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। रेफरेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने वकील बाबर अवान के जरिए दायर किया है। वसीम मलिक हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। वसीम मलिक, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है और रेफरेंस में दरखास्त की गई है कि सिकंदर सुल्तान राजा को 20 जनवरी 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया है। रजीम चेंज जो पीटीआई का मौकफ है कि उनकी हुकूमत गिराई गई तो रजीम चेंज हुआ, तो उन्होंने कहा कि रजीम तब्दीली के बाद इमरान खान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसले दिए हैं वो दुरुस्त नहीं दिए। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि रजीम तब्दीली की साजिश साइफर के जरिए मंजर आम पर आई थी। आज ये भी मौकफ अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 123 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफा दिया और इलेक्शन कमीशन ने इसकी मंजूरी नहीं दी, और उसके बाद जब नई हुकूमत आई और उसके जो स्पीकर हैं उन्होंने मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी दी तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन वो इस्तीफे मंजूर कर लिए। मौका दरखास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो किसी को खुश करने के लिए अपना हल्फ भूल गए हैं और उन्होंने आइन के तहत जो हल्फ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। दरखास्त की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉरेन फंडिंग के हवाले से 17 जमातों के इकट्ठे स्क्रूटनी की दरखास्त की गई थी, मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इस हवाले से उनकी जो स्क्रूटनी है या उनका फैसला किया है। इसके साथ साथ जो मुबैना ऑडियो लीक्स आई थी उनका भी जिक्र किया गया है इस रेफरेंस में और कहा गया है कि मुबैना ऑडियो लीक्स ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन से जो हिदायत हैं वो लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ के कहने पर, जो साबिक वजीर आजम है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मनपसंद 11 पीटीआई मेंबरान का इस्तीफा मंजूर किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, ओहदे पर रहने की अलाहियत नहीं रखते, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया जाए। जी वसीम मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी हवाले से एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वापस होने वाले नैब रेफरेंसेस का तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाने का हुक्म दिया है और तमाम रेफरेंसेस की तफसीलात भी तलब की हैं। वसीम मलिक, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान की तरफ से हालिया नैब तरमीम को चैलेंज किया गया था उनकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि जो नैब रेफरेंसेस का तमाम रिकॉर्ड है वो महफूज किया जाए और इसके साथ साथ ना सिर्फ महफूज किया जाए बल्कि तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज भी किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक नई नैब तरमीम के बाद जो नैब रेफरेंसेज एहतजाब अदालत से वापस नैब को मिले हैं उन तमाम की जो तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो 3 रुकनी खसूसी बेंच है वो इस केस की समाअत कर रहा है और जस्टिस इजाजुल एहसन ने आज रिमार्क्स दिए और उनका कहना था कि चेयरमैन नैब वापस आने वाले रेफरेंस को कहीं ना भेजे तो बात तो खत्म हो गई है, एहतसाब तो खत्म हो गया है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल अपनाए कि जितनी तेजी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं कहीं और नहीं जा रहे, तो जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि नैब से पूछेंगे कि आने वाले रेफरेंस कहाँ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं उन्होंने इस हवाले से बताया कि हर रीजन में कमेटियां बना दी गई हैं और जो नैब रेफरेंसेस वापस आ रहे हैं वो मुतलका फोरम पर भेजे जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी अदालत में जाएं, मगर हर जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। तो इस हवाले से अब जो अगली समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई है और कल मजीद समाअत होगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। जी वसीम मलिक अपडेट कर रहे थे।